गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 48 अभी भेजा है। आइए देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में टू पार्टनर्स हैं ए एंड बी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दिया हुआ है और सी को वो नया पार्टनर को एडमिट करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से अकाउंट्स इसमें बनेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बनेगा इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो हमने आपको पहले फॉर्मेट भेज दिया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप देखिए, क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स आएंगे या जितनी भी एसेट्स में इंक्रीज हो रहे हैं वो वैल्यू आएगी, और एसेट्स अगर कोई कम हो रही है यानी कि लॉसेज हो रहे हैं वो हमको डेबिट साइड में डालने होंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट में देखिए, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट एडजस्टमेंट देख करके ही बनता है। बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है। बिल्डिंग वाज वैल्यूड एट 45,000। स्टूडेंट्स, ऊपर बैलेंस शीट में आप देखिए, वहाँ पर बिल्डिंग आपको 40,000 दी हुई है और अभी वैल्यू हो गई 45,000, यानी बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। कितने से? 5,000 से। तो देखिए हमने यहाँ पर 5,000 रुपीज़ मैंशन कर दिया है। ठीक है, क्रेडिट साइड में, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसके बाद आप एडजस्टमेंट नंबर 2 देख रहे होंगे, उसमें मशीन की वैल्यू 23,000 हो गई है। पहले मशीन थी 25,000, आप ऊपर बैलेंस शीट में देख सकते हैं, और अभी वैल्यू हो गई है 23,000, यानी कि 2,000 से मशीन की वैल्यू कम हो गई है। कम हो गई है तो हम कहाँ डालेंगे? डेबिट साइड में। हमने देखिए मशीन की वैल्यू को डेबिट साइड में डाल दिया है। इसके बाद देखिए, डेटर्स थे 8,000 के, आपको बैलेंस शीट में ऊपर दिखाई दे रहे हैं, और नीचे थर्ड एडजस्टमेंट है, ए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 6% ऑन डेटर्स। तो 8,000 का 6% 480 रुपीज़ होता है, वो भी हमने डेबिट साइड में डाल दिया। तो यानी इंक्रीज इस तरफ है और डिक्रीज इन एसेट्स इस तरफ है। तो हमने टोटल किया 5,000, डेबिट साइड का टोटल 2480, माइनस किया 2520 की आपकी प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट पर राइट है ओल्ड पार्टनर्स का, ए और बी का, क्योंकि वही फर्म को चला रहे थे अभी तक। और ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/3 और 1/3, वो यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। यानी इस प्रॉफिट को 2/3 और 1/3 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1680 और 840 में। तो इस तरह से आपका ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। ठीक है। अभी आते हैं स्टूडेंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। आप देख रहे होंगे हमने जो फॉर्मेट बनाया था हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्रेडिट साइड में आते हैं, उनकी कैपिटल मेंशन करते हैं बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो बैलेंस का मतलब है पिछली कैपिटल। ए और बी जो पार्टनर हैं उनकी कैपिटल, ए की कैपिटल है बैलेंस शीट में देखिए, लायबिलिटीज में दिया है 52,000 डाल दिया हमने यहाँ, और बी की कैपिटल है 30,000, वो हमने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जनरल रिजर्व भी दिए हुए हैं 6,000 रुपीज़ के। उस रिजर्व पर राइट है ए और बी का। ठीक है, उस ए और बी में उसको हम 2:1 के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 4,000 और 2,000 मिल गया इनको। इसके बाद मेंशन किया है स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। देखिए यही वाला प्रॉफिट जो हमने यहाँ पर डाला था वो हम उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। मान लीजिए अगर ये क्रेडिट साइड में होता, लॉस होता, तो हम इसको डेबिट साइड में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से डाल देते। चलिए खैर यहीं पर आते हैं। इसके बाद आती है गुडविल। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सी नया पार्टनर है वो दो चीज़ें लेके आया है, एक तो कैश अपनी कैपिटल और दूसरा गुडविल। तो सबसे पहले हम चलिए गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्टूडेंट्स, गुडविल है 12,000 और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब वर्किंग नोट में आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखेंगे। आप पहले सीख चुके हैं, हम एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में आपको सबको दिखाना है, ये वर्किंग नोट है, फेयर वर्क है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए हमको सबसे पहले चाहिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, टोटल शेयर इक्वल टू 1, सी न्यू पार्टनर शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 दैट इज 3/4। ए बी सी के न्यू शेयर्स देख लेते हैं। 3/4 इंटू 2/3 वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 6/12। बी न्यू शेयर 3/4 इंटू 1/3 3/12, और सी का शेयर 1/4 है ही। ठीक है, तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गए। हमने नीचे आगे कैलकुलेट कर दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 के रेशियो आपका आ गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का सैक्रिफाइसिंग या गेन हम पता करेंगे। ए का ओल्ड रेशियो था 2/3 अगर आपको याद हो। ठीक है, और न्यू रेशियो आया 2/4। ये यहाँ से 2 + 1 + 1 2/4 कैलकुलेट किया 2/12। बी का सैक्रिफाइसिंग और गेन हमने पता करेंगे। बी का ओल्ड रेशियो था 1/4 माइनस,
न्यू रेशो, और सॉरी बी का जो रेशो है दैट इज यस स्टूडेंट, बी का जो ओल्ड रेशो है वो है 1/3 माइनस न्यू रेशो 1/4। तो 4 माइनस 3 ये आप कैलकुलेट कर लिया इक्वल टू 1/12। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया 2:1। तो गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, यानी 12,000 रुपीज़ की जो गुडविल है ए को मिलेगी 2/3 और बी को मिलेगी 1/3, दैट इज 8,000 और 4,000। आप यहाँ आ जाइए, 8,000 और 4,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी बात करते हैं कैश अकाउंट। सी में केवल एक ही आइटम आएगा क्योंकि सी अभी नया पार्टनर है, तो केवल उसकी कैपिटल ही हम मेंशन करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि सी विल ब्रिंग 30,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, ठीक है, तो कैपिटल हम यहाँ मेंशन कर देंगे। क्रेडिट साइड के तीनों कॉलम्स का ए और बी और सी का टोटल कर देंगे। हमने यहाँ ये टोटल यहाँ डाल दिया क्योंकि हम तीनों के अकाउंट एक साथ बना रहे हैं, ठीक है। डेबिट साइड में कोई और आइटम नहीं है तो यही टोटल उठा के हमने यहाँ डाल दिया, तो ये हमको बैलेंस पता चल गया कैपिटल का, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब बात ये आती है कैश अकाउंट की। कैश अकाउंट क्या है, इसको कैसे बनाना है, इसमें कौन कौन से आइटम्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स कैश अकाउंट में वही कॉलम्स पर्टिकुलर्स अमाउंट। डेबिट साइड में सबसे पहले बैलेंस डालेंगे, टू बैलेंस बीडी। आपको क्वेश्चन के एसेट साइड में सबसे ऊपर बैलेंस दिया हुआ है कैश का, दैट इज 12,000, ठीक है। प्लस सी अपनी कैपिटल लेकर के आया, कैपिटल सी भी कुछ पैसे लेके आया है, क्या, एक तो कैपिटल आया 30,000 और 12,000 की गुडविल, टोटल 42,000 रुपीज़ फर्म में आए। तो पहले से 12,000 थे, 42,000 सी लेके आया, टोटल 54,000 और कैश अकाउंट का बैलेंस आ गया 54,000, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी बनाना रह गया केवल हमको बैलेंस शीट। आइए बैलेंस शीट देखते हैं स्टूडेंट्स। जो पुरानी क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है हमें वही फॉर्मेट को फॉलो करना है, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। जिनमें चेंजेस आए हैं उनके चेंजेस हम कंसीडर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स लायबिलिटीज साइड में आपके क्वेश्चन में सबसे पहले दिए क्रेडिटर्स 8,000 के, हमने वो यहाँ पर मेंशन कर दिया सबसे ऊपर। इसमें कोई चेंज नहीं आया तो हमने ऐसा का ऐसा ही डाल दिया। इसके बाद क्वेश्चन में दिए हैं 4,000 रुपीज़ के, देखिए बिल पेबल, हमने वो भी यहीं पर मेंशन कर दिए। थर्ड आइटम स्टूडेंट्स जनरल रिजर्व दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं लायबिलिटीज में, लेकिन जनरल रिजर्व अब नहीं आएंगे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं तो वो अब कंसीडर नहीं होंगे। अब बारी आती है कैपिटल की। ए बी और सी की कैपिटल जो न्यू कैपिटल है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे स्टूडेंट्स। ये जो कैपिटल है ये आप देखिए ये वाली कैपिटल होगी अब ए बी और सी की, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दी है। तो इस तरह से आपकी लायबिलिटीज कंप्लीट हो गई। अभी आते हैं एसेट्स में स्टूडेंट्स। कैश में अब हमारे पास 54,000 का बैलेंस है, पहले 12,000 था जब आपने कैश अकाउंट बनाया, 54,000 का बैलेंस हो गया। आप कैश अकाउंट से देख सकते हैं, ये देखिए दिया हुआ है 54,000 जो भी आपने पहले कैश अकाउंट बनाया, ठीक है। अभी आइए डेटर्स आपके 8,000 के हैं। अब हमको उसे रिवाइज करना है, अगर इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज और डिक्रीज हुई है तो वैल्यू को डिक्रीज करना है। डेटर्स 8,000 थे, 480 का प्रोविजन हो गया, वैल्यू रह गई 7,520, करेक्ट। इसके बाद स्टॉक देखिए बुक में आपको स्टॉक दिया हुआ है एसेट्स में 10,000 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसमें ना इंक्रीज हुआ था ना डिक्रीज हुआ था। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आइटम था हमारा फर्नीचर भी 5,000 ऐसे ही का ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसमें ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। फिर स्टूडेंट्स बुक में आप देखिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा 25,000 की मशीन। हाँ, इस मशीन की वैल्यू डिक्रीज हुई थी तो 25,000 माइनस 2,000 23,000। ये डिक्रीज हम पता कर सकते हैं, जो भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से, देखिए 2,000 रुपीज़ वैल्यू कम हुई थी, हमको ये याद रखना है। तो 23,000 माइनस 2,000 दैट इज 23,000। बिल्डिंग 40,000 की थी, 5,000 इंक्रीज हुए थे तो टोटल हो गया 45,000। और इस तरह से आपकी सारी एसेट्स भी कंसीडर हो गई और लायबिलिटीज भी कंसीडर हो गई। और आपकी बैलेंस शीट का जब टोटल हमने चेक किया तो 1,44,520 आ गया, यानी कि बैलेंस शीट का टोटल मैच हो गया, तो हमारा आंसर सही है। लास्ट में आप आंसर ऐसे अलग से भी मेंशन करेंगे, इसमें 2 आंसर मेंशन कर दीजिए आप लोग। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,520 जो प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, और टोटल ऑफ बैलेंस शीट 1,44,520 आप इसको ऐसे मेंशन कर दीजिए। स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप पॉज करके जहाँ जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ पॉज करके बार बार उसको देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। जब आपको ये एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आगे के क्वेश्चन अपने आप समझ में आने लगेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर और बार बार देखें, ठीक है।
फिर इसके बाद में हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। तो पहले आप इसको ज़रूर समझ लें, क्योंकि ये समझ में नहीं आया तो आगे वाले समझ में नहीं आएंगे। और हमने जो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखिए बनवाए हैं, वो स्ट्रिक्टली फॉर्मेट को फॉलो करते हुए बनवाए हैं। आप लोग ये क्वेश्चंस ज़रूर देखें और बार बार देखें। आपको देखिए, बड़ा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने अभी स्टार्ट किया है, और आगे के सभी क्वेश्चंस इतने ही बड़े हैं और इससे भी बड़े होते चले जाएंगे। तो आप ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर देखें। ठीक है, थैंक यू।